नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भगवान राम की नगरी अयोध्या से। हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। देखिए, राम काज की तैयारियां जोरों पर हैं, अपने अंतिम दौर में चल रही हैं। अयोध्या में रामलला अपने गर्भगृह में पहुंच चुके हैं, वहां पर वो विराजमान हो चुके हैं। अब पूरे देश के साथ साथ दुनिया को इंतजार है 22 जनवरी का, जब प्राण प्रतिष्ठा अपने अंतिम दौर में होगी। पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन शुभ मुहूर्त जो सामने है, जो शुभ मुहूर्त की घड़ी है, उसको लेकर सियासत भी चरम पर है। इस पूरे के मामले को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किस तरीके से सियासी बयानबाजियां हो रही हैं, सियासत किस तरीके से की जा रही है, इसी पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आपको दिखा दें 4:30 बजे की 4 बड़ी खबरें वो कौन कौन सी हैं, जिस पर हम बात करेंगे। पहली खबर ये कि शुभ मुहूर्त पर सियासत क्यों हो रही है। दूसरी खबर ये कि बीजेपी का अयोध्या दर्शन निशाने पर 24 का मिशन, यहां से बड़ा संदेश देने की कोशिश क्या बीजेपी कर रही है 2024 चुनाव को लेकर। तीसरी खबर, गर्भगृह में विराजे प्रभु राम, आज गर्भगृह में पहुंच चुके हैं भगवान रामलला। चौथी खबर, प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को अभेद्य किले में तब्दील किया गया है। मेरे दो सहयोगी इन खबरों पर बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे। अयोध्या से अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ होंगे और दिल्ली से नीरज पांडे मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सियासत इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है, उसी पर बड़ी खबर जो हमारे पास है, उससे आपको रूबरू करवा दें। कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी ने इसे कहा है कि राजनीतिक समारोह करवा रही है भारतीय जनता पार्टी। जयराम रमेश ने बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि ये एक धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक समारोह है, हम धर्म के विरोधी नहीं है। ये बात एक बार फिर से दोहराते हुए जयराम रमेश दिखाई दे रहे हैं। मंदिर की पृष्ठभूमि राजनीतिक है, ये बात उन्होंने कही है। हम धर्म विरोधी नहीं हैं, हम धर्म का पालन करने वाले हम असली लोग हैं। क्योंकि धर्म का राजनीतिकरण करना, राजनीति के नाम में धर्म का दुरुपयोग करना, मैं समझता हूं धर्म को नीचे गिराता है। और ये बीजेपी आरएसएस हमेशा करती है। देखिए, जयराम रमेश ने जो बयान दिया उस पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। वीएचपी ने इस पर बयान दिया है और वीएचपी ने कांग्रेस पार्टी को ये कहा है कि धर्म की परिभाषा क्या है, कांग्रेस पार्टी पहले इसको सीखे। ये वीएचपी की तरफ से बात कही गई है। कोई संविधान दिखाए जिसमें धर्म के सिद्धांत नहीं है, ये वीएचपी ने बात कही कांग्रेस पार्टी को लेकर। और साथ ही साथ व्यक्ति को धर्म की रक्षा करनी चाहिए, वीएचपी ने ये प्रतिक्रिया दी है। जिस तरीके से जयराम रमेश ने बातें कही, उस पर वीएचपी की तरफ से यह प्रतिक्रिया आपको सुनवाते। जयराम रमेश केवल इतना जानते हैं, पूजा पद्धति जानते हैं, आंख बंद करके उंगलियां गिनना जानते हैं। धर्म का मतलब इतना ही होता है क्या? अगर धर्म का मतलब जानते होते तो ये जो उन्होंने बोला है वो नहीं बोलते। तो एक और राम का काज और दूसरी ओर सियासत साथ साथ चल रही है। मेरे दो साथी अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ अयोध्या में ही मौजूद हैं और दिल्ली से नीरज पांडे भी मेरे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, अब तो काउंटडाउन ये चल रहा है, 4 दिन बाकी है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान रामलला की। और आज का दिन भी बहुत खास था जब गर्भगृह में पहुंचे रामलला, लेकिन साथ साथ सियासत भी चलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, सियासत और भी ज्यादा तेज हो रही है और उसकी वजह ये है कि इम्पैक्ट देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है इसका असर आप देखिए। सियासत ये रुख इस बात से तय करती है कि एक घटना विशेष का क्या असर हो रहा है, और इतना बड़ा असर हो रहा है, यूं कहा जा रहा है कि जैसे एक संधिकाल हो। ये राजनीति का भी संधिकाल माना जा रहा है। शायद ये कल्पना ना की विपक्षी दलों ने कि इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है, और इसीलिए जब वो इस असर को देख रहे हैं तो एक तरह से ये डैमेज कंट्रोल है। लगातार सफाई कांग्रेस की ओर से जो बयान अभी आप सुना रही थी, वो भी इसी को कंटेन करने की कोशिश है कि हम धर्म विरोधी नहीं हैं, हम तो तमाम शास्त्रीय परंपराओं का पालन करते हैं, लेकिन चूंकि शंकराचार्य ऐसा कह रहे हैं इसलिए हम तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ये इसका असर है। और बड़ी बात ये है कि असर एक क्षेत्र विशेष में नहीं हो रहा है, असर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर तरफ हो रहा है, क्योंकि हर तरफ से श्रद्धालुओं को अयोध्या लाया जा रहा है, वो स्वयं आ रहे हैं। बीजेपी ने ऑल इंडिया लेवल पर इसको एक मिशन का रूप दे दिया है और इसीलिए एक बड़े राजनीतिक नुकसान का अंदेशा हो रहा है जो विपक्षी पार्टियां हैं, और इसीलिए सियासत को किसी तरह से कोशिश की जा रही है कि अपना रुख
साफ किया जाए और बीजेपी पर हमला करके और खुद जैसे को जैसे वो घड़ी राम नजदीक आ रही है अभिषेक शुभ मुहूर्त वाली, वैसे वैसे और तेज सियासत हो रही है और भी लगातार धारदार होती जा रही है। ये बयानबाजियों से भी दिखाई दे रहा है। नीरज पांडे भी लगातार बने। नीरज, कांग्रेस लगातार हमलावर है बीजेपी पर, लेकिन बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये राम विरोधी है, ये जिस तरीके से भगवान राम के नाम का काज यहाँ पर हो रहा है उसका विरोध किया जा रहा है। कहां पर जाकर रुकेगी सियासत? देखिए, ये एक रेस है परसेप्शन की। परसेप्शन की इस लड़ाई में कौन जीतता है। भारतीय जनता पार्टी इस परसेप्शन की लड़ाई में पहले ही बहुत आगे है। अब उस रेस में क्योंकि अगर उस भाजपा की पिच पर अगर खेलेगी कांग्रेस या दूसरी पार्टियां तो निश्चित रूप में उनकी हार पराजय बिल्कुल तय है। ऐसे में कांग्रेस और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियों ने बहुत अपने हिसाब से अपनी राजनीतिक विरासत को बचाए रखने के लिए कम से कम उन वोट बैंकों को बचाया जा सके जो बीजेपी विरोध में हैं, इसलिए कोशिश ये हो रही है कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का कि राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इवेंट बताकर इससे पल्ला झाड़ा जाए और बाद में जाकर राम मंदिर के दर्शन कर लिए जाए। और यही स्ट्रेटजी भारतीय जनता कांग्रेस की है और कांग्रेस के दूसरी पार्टियों की। लेकिन मैंने जैसे पहले ही कहा कि इस परसेप्शन की लड़ाई में भाजपा बहुत आगे जा चुकी है और सीधा सीधा इसका जो असर होगा वो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अगर यही ट्रेंड बरकरार रहा तो भारतीय जनता पार्टी इस परसेप्शन की लड़ाई में जीतती नजर आएगी। जी दीपा, कहा तो उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे ये शुभ घड़ी नजदीक आती जा रही है, नीरज, कहा तो उम्मीद ये की जा रही है कि सियासत पर और राजनीति पर विराम लगेगा, लेकिन इसके विपरीत होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार सियासी बयानबाजियां हो रही हैं और तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। आप रहे हमारे साथ। आरजेडी की तरफ से भी बयान सामने आया है। आरजेडी ने राम मंदिर पर प्रतिक्रिया या फिर बयान दिया है। मनोज झा ने कहा है कि बापू ने राजनीति धर्म का घालमेल नहीं किया। मनोज झा की तरफ से बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि देश में रोजगार पर बात नहीं हो रही है। राम मंदिर के मुद्दे को अपने राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी उठा रही है, बार बार आरजेडी ये कहती हुई। और उन्होंने ये कहा कि जिस मसले पर बात होनी चाहिए, रोजगार के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। 2014 में पीएम मोदी ने रोजगार का वादा किया था, वो नहीं हो रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा है मनोज झा ने। आज इस देश में बीते कई महीनों से रोजगार की बात नहीं हो रही। 14 में प्रधानमंत्री जी रोजगार के वादे पे आए थे, राम मंदिर पे नहीं आए थे, लेकिन वो जानते हैं वो असफल हुए। अब उन्होंने इस आवरण के तहत अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश की। तो सुना आपने मनोज झा को, ये कहा कि अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए इस तरीके से एक इवेंट के तौर पर ये पूरा समारोह करवाया जा रहा है। नीरज मेरे साथी लगातार बने हैं। नीरज, इसका कोई असर पड़ेगा क्या भारतीय जनता पार्टी पर या फिर उनकी राजनीति पर? जैसे कि आप भी कह रहे हैं, इस रेस में, जिस रेस में अभी और पार्टियां आती हुई दिखाई दे रही है, उसमें बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से 2014 में उन्होंने कमान संभाली, उसके बाद से लगातार रोजगार के अवसर कैसे प्रदान हो इसके लिए लगातार काम किए। धर्म और राजनीति दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। और किसी ने सही कहा है कि एक फैक्ट्री खोलने से 1000, 2000, 4000 या 10,000 लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन अगर किसी धर्म नगरी में उस धार्मिक ज्योति को जला दिया जाए तो पूरा शहर उससे जगमग हो जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल उनका प्रयास यही है कि जो धार्मिक नगरी रही हैं, जो पौराणिक स्थल रहे हैं, उनके धार्मिक पर्यटन को और आगे बढ़ाया जाए ताकि धार्मिक पर्यटन के जरिए पूरा शहर जगमग हो जाए। आप काशी एक उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, उज्जैन उसका दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है, केदारनाथ कॉरिडोर उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। यही नहीं, पंचमहल में अंबा जी का जो कॉरिडोर उन्होंने तैयार किया वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण कि वहां पर्यटक बड़ी संख्या में मूव हुए हैं। अभी हाल ही में लक्षद्वीप आप देख लीजिए, लक्षद्वीप गए और उसके बाद वो थोड़ा सा विवाद में आया, उसके बाद लक्षद्वीप की बुकिंग आप देख लीजिए, वहां लोगों के जाने आने वालों को तो प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से समझते हैं इस देश में कि रोजगार केवल फैक्ट्री खोलने या सरकारी नौकरियां देने से ही रोजगार क्रिएट नहीं होता, बल्कि रोजगार के अवसर कई तरह से प्रदान किए जा सकते हैं। और अयोध्या में जो राम टेम्पल बन रहा है, आप भी अयोध्या में इस समय हैं, और पहले भी ऐसे नीरज कई उदाहरण हैं जब विपक्ष ने सरकार को, बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन उल्टा उन्हीं पर वो मुद्दा भारी पड़ गया। पहले भी कई चुनाव में इसका उदाहरण दिखाई देता है। आप रहे हमारे साथ। समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल सिंह यादव का बयान भी सामने आया है। कार सेवकों पर फायरिंग को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि संविधान की रक्षा के लिए गोली चली थी। कार सेवकों पर जो फायरिंग हुई उस पर शिवपाल सिंह यादव का ये बयान है। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए गोली चलाई गई, कोर्ट के आदेश का पालन किया गया था।
शिवपाल सिंह यादव ने ये बात कही है। बीजेपी हमेशा झूठी राजनीति करती है, ये बात उन्होंने कही है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है शिवपाल सिंह यादव ने। जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर अगर इन लोगों ने तोड़ा था तो वहाँ के प्रशासनिक की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथा स्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया। और इसी बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी की तैयारी अब किस तरीके से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद दिखाई दे रही है। पूरी प्लानिंग की गई है किस तरीके से केंद्रीय मंत्री हो या फिर तमाम नेता हो भारतीय जनता पार्टी के, वो अलग अलग हिस्सों में नजर आएंगे। ये बड़ी खबर बीजेपी की तैयारी है अयोध्या को लेकर। बीजेपी महासचिव सुनील बंसल अयोध्या में अयोध्या दर्शन मिशन की समीक्षा करेंगे और 22 जनवरी के बाद अयोध्या दर्शन का पूरा प्लान है बीजेपी की तरफ से। लाखों लोगों को दर्शन कराए जाएंगे। अयोध्या दर्शन मिशन पर काम तेज हो गया है बीजेपी की तरफ से। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथी इसी पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या है भारतीय जनता पार्टी का ये अयोध्या दर्शन का पूरा मिशन, जरा समझाइए विस्तार से। दीपा, ये बहुत बड़ी योजना है। आप यूँ समझ लीजिए, देश के चारों कोने से जो श्रद्धालु हैं उनको अयोध्या लाना, दर्शन कराना और बाकायदा समय सीमा तय है उसकी। 29 जनवरी से यहाँ पर ट्रेनें आना शुरू हो रही हैं। अयोध्या में 6 स्टेशन हैं जो कि शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, वहाँ बसें लगेंगी, बाकायदा ड्यूटी लगाई गई है बीजेपी के स्वयंसेवक कार्यकर्ता। और लेयर ऐसी है कि टॉप जो जनरल सेक्रेटरी लेवल हैं, जो बीजेपी की सबसे पावरफुल पोर्टफोलियो होता है, 3 जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल, तरुण चुग, विनोद तावड़े, वो यहाँ ड्यूटी में है। बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री हैं, वो इस सब का सुपरविजन कर रहे हैं। और पूरी एक दिन में 1 लाख से ऊपर जो श्रद्धालु हैं उनका यहाँ पर दर्शन होगा। और सारी व्यवस्थाओं को बांटा गया है कि वो कैसे आएंगे, कहाँ रुकेंगे, उनका भोजन विश्राम कहाँ होगा। दर्शन एक कंट्रोल रूम बनाया गया है अयोध्या में, जो मेयर का ऑफिस है उसके पास में, कि कंट्रोल रूम से बाकायदा उनके दर्शन की टाइमिंग तय होगी। तो आप समझ लीजिए कि पूरे देश को राममय और अयोध्या में कर देने का ये बीजेपी का बड़ा प्लान है। जी बिल्कुल अभिषेक, ये बहुत बड़े स्तर पर ये प्लान किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस वक्त एक और बड़ी खबर है, अयोध्या को लेकर बीजेपी का नया प्लान भी सामने आ गया है। सभी मुख्यमंत्रियों को और सभी कैबिनेट मंत्रियों को बीजेपी की तरफ से ये निर्देश है, रामलला के दर्शन के लिए आने के उनको निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को ये निर्देश दिया गया है। ये बड़ी खबर है। सभी जहां पर भी बीजेपी शासित राज्य है वहां के मुख्यमंत्रियों को और कैबिनेट मंत्रियों को यह निर्देश दिया गया है, रामलला के दर्शन के लिए उन सभी को कहा गया। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि आप अयोध्या पहुंचे और वहां पर भगवान राम के आप दर्शन करें। नीरज पांडे मेरे साथ हैं। नीरज, ये तैयारी जो है अभिषेक भी बता रहे थे, बहुत बड़े स्तर पर बीजेपी कर रही है। और अब तो जितने भी, हालांकि पहले भी ये बात सामने आई थी, जितने भी राज्य में बीजेपी की सरकार, वहां के मुख्यमंत्रियों को और कैबिनेट मंत्रियों को भी ये निर्देश है कि आप जाएं और रामलला के दर्शन करें। देखिए, रामलला के दर्शन के लिए जो दर्शन मिशन योजना है, जो अभी जिसका जिक्र अभिषेक उपाध्याय कर रहे थे, उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की योजना है कि हर दिन एक राज्य के दर्शन की व्यवस्था की जाए और उसके लिए राज्यों से ट्रेन आए, वहां के लोगों को लाया जाए। और उन ट्रेनों में जो लोग दर्शनार्थी हों वो हर बूथ से हों, राज्य के हर बूथ से कम 5 से 7 लोगों को लाया जाए और वो अयोध्या है, अयोध्या की भव्य जो अलौकिक रूप को देखें, दर्शन करें रामलला के और उसके बाद जाएं। दूसरा जो पहलू है इसमें कि जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री, चूंकि इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश ऑर्गेनाइजिंग स्टेट है, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसरे कैबिनेट मंत्री या उप मुख्यमंत्री रहेंगे। अदरवाइज इसके अलावा किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है या वो इस दिन नहीं पहुंचेंगे। उनकी योजना ये है कि जिस दिन मुख्यमंत्री आए दर्शन करने के लिए भाजपा के, उस दिन उनके साथ उनकी पूरी कैबिनेट भी दर्शन करने के लिए आए। तो ये दरअसल दर्शन मिशन योजना है। इसके तहत भाजपा चाहती है कि हर स्टेट के लोग ठीक है, पूरी तैयारी ये दिखाई दे रही है। सभी मंत्रियों को भी और मुख्यमंत्रियों को भी ये कहा गया है कि आप आए और अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आए।